और लगातार पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर के अलग-अलग ज़िलों में पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे बर्फ़बारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश और कहीं ज़िलों में मैदानी इलाकों पर बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। ज़िला डोडा की अगर हम बात करेंगे किस तरह से अरेंजमेंट की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी। सर, किस तरह से अरेंजमेंट की गई है और अगर हम बात करेंगे बर्फ़बारी पिछले 2 दिन से हो रही है, इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह की अरेंजमेंट हो रही है? देखिए, 2 दिन से स्नोफॉल हो रही है और मोस्टली रात को हो रही है और इनफैक्ट डोडा टाउन में भी आज सुबह स्नोफॉल देखने को मिली। इसके तहत जितनी हमारी रूट्स हैं उन सब की क्लियरेंस एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग है। हम टाइम टू टाइम पब्लिक मीडिया में भी डाल रहे हैं जैसे हमारी जो रोड हैं, और हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है कि अगर कहीं से कोई डिमांड आती है मेडिकल इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। एट प्रेजेंट हमारी जितनी रोड्स हैं जो स्नो बाउंड हैं उन सब पे मशीन्स तैनात हैं और स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24 आवर्स फंक्शनल है। हमारे नंबर्स पब्लिक डोमेन में है जहाँ से लोग हमें कांटेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ स्कूल्स थे जैसे जीएनवी हो गया, वहाँ पे हमने उनको बता दिया है कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए स्कूल के लिए। जब तक ये थोड़ा स्नोई सीज़न है तो बच्चों की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमने ये एक डायरेक्शंस भी पास की हैं। मेडिकल के हिसाब से बताना चाहूँगा, हमारी हर एक लोकेशन पे एम्बुलेंसेस रेडी खड़ी हैं। इन केस कहीं से कोई इशू आता है तो रूट तो हमारी क्लियर हो ही रही है, पर एमरजेंसी में एम्बुलेंसेस को चेन भी प्रोवाइड की गई है भद्रवाह इलाके में स्पेसिफिकली, ताकि अगर उनको स्नो बाउंड एरिया में जाना पड़े तो वहाँ से भी वो अपने पेशेंट्स को लेके आ सकें। तो ओवरऑल मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैयार है और हर जगह लोगों का ख्याल रखने के लिए जो भी हमारे इंटरवेंशंस चाहिए वो सब इन प्लेस हैं। सर, अगर स्नो बॉन्ड की अगर बात करें, जैसे पुनियाला है, देसा है, मरमत के कुछ एरियाज़ है या गुंदो बलेसा के कुछ जो हिली एरियाज़ है जहां पर रोड अभी नहीं है, तो बर्फ़बारी में खासकर अगर देखा जाए तिप्टी जो रहता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती इन एरियाज़ में उतनी नहीं रहती, क्योंकि बर्फ़बारी के दौरान जो है लोग बीमार होते हैं। तो उनके लिए जो किस तरह की फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ में, क्योंकि देखने को ये भी मिलता है कि जो स्टाफ है पीएचसी में वो गैर हाजिर रहता है खासकर बर्फ़बारी में, तो किस तरह से उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी है हेल्थ के लिए? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो हम हर एक पीएचसी जितना हमारा स्नो बाउंड एरिया उनका जायज़ा ले रहे हैं, स्टाफ की स्ट्रेंथ देख रहे हैं और उनकी अटेंडेंस प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। बट अगर फिर भी किसी लोगों की कोई शिकायत है कि कहीं पे अगर बाय चांस कोई टीम नहीं पहुंची है तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। जो आपने बताया अपर रीचेस जैसे मरमत हो गया, बलेसा हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक हमने डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि रोड जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होती तब तक व्हीकुलर मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके अलावा हमारा एक रोड अवेयरनेस का जैसे मंथ चल रहा है, तो उसके तहत आज सारे एसडीएम, सारे तहसीलदार्स को डायरेक्शन है कि वो हर जगह जो अपर रीचेस है वहाँ जाएं, खुद रोड का जायज़ा लें, कहीं ओवरलोडिंग ना हो। जैसे आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है फिलहाल में, तो ओवर लेडन जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें एक्सीडेंट्स होने का ज़्यादा खतरा होता है। उसका हमारा खास फोकस है कि एटलीस्ट जो गाड़ियाँ चलें ओवरलोड ना हो और तरीके से चलें। सर, राशन के हवाले से अगर बात करें, किस तरह से डंपिंग रखी गई है स्नो बॉन्ड्स एरिया में? देखिए, हमारे मैंने कल भी बताया था, हमारे 30 कुछ ऐसे फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ जो स्नो बाउंड एरियाज़ में हैं, जहाँ पे लोगों को मुश्किलात आती रही हैं राशन लेने में, तो उसकी हमने स्पेशल परमिशन लेके उन लोगों को उन 30 FPS लोकेशंस पे लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया है। अगर इन केस किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है वो लोगों को घरों पर राशन भी प्रोवाइड करेगी। सर, बर्फ़बारी में लाइट भी काफ़ी कटौती रहती है, तो किस तरह से लाइट की अरेंजमेंट रखी गई है खासकर जो हिली एरियाज़, पहाड़ी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं? देखिए, स्नोफॉल के टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर शॉर्टेज आती है। पावर शॉर्टेज इसलिए आती है कि एक तो हमारे अप्लायंसेस बढ़ जाते हैं जो यूज़ में होते हैं, दूसरा थोड़ा हमें खतरा भी रहता है कहीं कोई केबल डिस्कनेक्ट हो जाए, टूट जाए, तो वो सारी चीज़ें उसकी भी मॉनिटरिंग हमारी जारी है। एक चीज़ आपको खुशी से बताना चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल जी जब लास्ट टाइम डोडा आए थे तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे एक स्पेशल केबल ले की जाए रामबन से, तो वो केबलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में उनको चालू कर दिया जाएगा। तो जो हमारी पावर सप्लाई है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसमें 33% का इजाफा होगा, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है ये स्नोई सीज़न हमारे लिए गुड न्यूज़ लेके आया है और इसमें हम
हमने एक फॉर्मेट भी सर्कुलेट किया हर एक तहसीलदार, हर एक एसडीएम को डेली का, कि अगर किसी का घर बाई चांस डैमेज हो जाता है या कोई भी डैमेजेस होता है वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट हो, ताकि उसमें जो भी रिलीफ बनता है हम इमीडिएटली उनको दे सकें। सर, पानी की भी कुछ शॉर्टेज आ रही है कुछ 1-2 दिन से, तो डिपार्टमेंट जो जल शक्ति है, क्या डायरेक्शंस आपने दी है इस सीज़न को लेकर, ताकि लोगों को इस सीज़न में भी पानी जो है मिल सके? देखिए, इस बार हमारा स्नोफॉल डिले हुआ तो हमारे जितने वाटर चैनल्स हैं उन सब में इस टाइम जो डिस्चार्ज होता है वो रिड्यूस हुआ है, उस वजह से हमारे लोगों को परेशानी आई। बट हमने अपनी जो डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्शंस दिए और कंटिन्यूसली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसका ध्यान रखा जा सके। बट अगेन, जैसा मैंने आपको कहा, अब स्नोफॉल हुई है तो एक खुशियों का मौसम आया है हमारे लिए। मुझे लगता है आगे चल के प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर, जो लिंक रोड्स है जहाँ बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई, तो कब तक लिंक रोड्स को खोला जाएगा और जो मशीनरीज है कब से शुरू की जाएगी, ताकि जो सड़कें हैं उनके बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ट्विटर हैंडल जो डिप्टी कमिश्नर टोडा का है उसे देखें। उस पर हमने ट्वीट्स भी डालने शुरू किए। ट्वीट्स कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, बट वो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होता है कि हमारी मशीन्स देखिए काम कर रही हैं, और अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई कहीं चाहता है तो वो भी ट्विटर के थ्रू हमें रीच आउट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंट्रोल रूम के नंबर तो हैं ही हैं। तो हमारी मशीन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, कल से ऑपरेशनल हैं। जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारे जो हिली रीचेज़ हैं, एक तो उनकी क्लियर की जाए, दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे फायर एंड एमरजेंसी जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके बाहर से हम स्नो को सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही है आज ही उन सब जगहों को क्लियर कर दिया जाएगा। बट प्रायोरिटी देते हुए देखते हैं कितनी स्नोफॉल होती है, उसके बेसिस पे जो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा। सर, आखिर में सर, लोगों से क्या अपील आप करना चाहते हैं इस ख़राब मौसम को लेकर, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, तो अभी भी आने वाले दिनों में बर्फबारी कंटिन्यू रहेगी, तो किस तरह से आप लोगों को अपील करते ताकि वो बिना वजह अपने घरों से बाहर ना आए? हाँ, बिल्कुल, आपने मेरा मैसेज खुद ही दे दिया। मैं हमारी तमाम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, स्नोफॉल में हम सबका मन करता है कि बाहर जाएं, बट बाहर पैदल जाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाड़ियाँ लेके कम से कम लोग निकलें जब तक हमारा स्नोई सीज़न है, जब तक हमारी स्लिपरी कंडीशंस हैं, क्योंकि फेटेलिटी हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी स्लिप कर सकती है। तो हमारी क्लियरेंस ऑपरेशन भी ऐसी होती है कि बिल्कुल रोड को क्लियर नहीं कर पाती हैं, थोड़े से क्लियर तो रह ही जाती है, तो उसकी वजह से स्लिपरी कंडीशंस बन जाती है। तो हम सब की सेफ्टी इसी में कि हम गाड़ियों से कम ट्रैवल करें इस टाइम। आखिर में सर, जो भद्रवाह जो टूरिस्ट स्पॉट है गुलडाना, जो टूरिस्ट काफ़ी यहाँ आ रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए, तो किस तरह से अरेंजमेंट की गई है खासकर टूरिस्ट को जो बाहर से आए रहने के लिए, जो होटल्स वगैरह है यहाँ भद्रवाह में, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ रखी गई है टूरिस्ट के लिए? देखिए, इसमें मुझे खुशी होती है बताने में कि हमारे जितने होटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, सारे ऑपरेशनल हैं, फंक्शनल हैं। इनफैक्ट दे आर इन कांस्टेंट टच टू अस थ्रू देयर एसोसिएशन। तो वो चीज़ है। इसके अलावा जैसे हमारी डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलडंडा हो गया, हमारा पदरी, बालपदरी, हमारा लाल द्रमन, दल द्रमन, हमने इनके लिए जो रोड्स हैं इनको प्रायोरिटी दी है। इनके रोड्स हम सबसे पहली प्रायोरिटी पे, जैसे हॉस्पिटल और स्कूल्स और फायर एमरजेंसी, उन्हीं की बराबर की प्रायोरिटी इनको दी है कि ताकि हमारा जो टूरिस्ट आता है वो खुश होकर यहाँ से जाए। बट एट द सेम टाइम हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगी कि हम गाड़ियों को थोड़ा सा एलो कम करेंगे, या फिर हम एक लेवल तक एलो करेंगे, उसके बाद जहाँ पे स्लिपरी कंडीशंस है, फ्रॉस्ट की कंडीशंस है, वहाँ पे हम गाड़ियों को एलो नहीं करेंगे। तो उसमें हमारा एक हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम भी जायज़ा लेने निकलेंगे। आज हम ऑफिस में आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अभी हम निकलेंगे, सारे रोड्स का जायज़ा लेंगे, और हमारा एक ब्लॉक दिवस प्लान्ड है सैटरडे को, जो कि साजान में है। तो हम एक जो हमारा अगला फेस्टिवल होने जा रहा है वो हमारा गर्मियों के टाइम होगा, ऑल्दो लाल द्रमन में, तो उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह थे, इनका यही कहना है कि ज़िले में पूरी तरह से तैयारियां रखी गई हैं ताकि जो लोगों को खासकर बर्फ़बारी में कोई मुश्किल का सामना ना उठाना करना पड़े, और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो इंतज़ामिया ने जो नंबर टोल फ्री रखे हैं, इमरजेंसी नंबर रखे हैं, उन पर कॉल करके अपनी मुश्किल जो है वो बताएं ताकि इंतज़ामिया उन लोगों तक पहुँच सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन।